सो हेलो स्टूडेंट्स, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम थ्योरीज को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 10 आर कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा देखो, सीरीज पैरेलल पे, ठीक है, एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, देखो सीरीज में जब भी सर्किट होगी, ठीक है ना, सीरीज में सबको पता है, सीरीज में जब भी सर्किट हमारी कनेक्ट होगी, जैसे मान लेते हैं ये R1, R2, R3, ठीक है, तो क्या चीज़ नहीं बदलेगा? करंट। ये हमेशा याद रखना, करंट विल नॉट चेंज। तो बदलेगा क्या? वोल्टेज। वोल्टेज चेंज होगा। क्लियर है? तो यानी जब भी हमारा सीरीज कनेक्शन होगा, ठीक है, तो हमारा करंट चेंज नहीं होगा, वोल्टेज सेम होगा। और यहाँ से जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो वो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3, और ये जहाँ तक चाहिए आप वहाँ तक होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया सीरीज का। ठीक है, ये पूरा डिटेल में है। ठीक है, जिनके पास जो है पुराने वीडियोस हैं, ठीक है, जो सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल, वो जाके पुराने वीडियोस में देख लें। ठीक है, इसका ट्रिक भी है, अभी आज वो भी बता देता हूँ। आज मैं न्यूमेरिकल अप्रोच बताऊंगा, और यह कह सकते हो ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप। अब जैसे पूछते कि कोई एक सर्किट दिया हुआ है, सीरीज पे ये भी दे रहे हैं, ठीक है, कोई एक सर्किट दे दिया है, ठीक है, और उसमें पूछा है कि मैक्सिमम इक्विवेलेंट या मैक्सिमम टोटल रेजिस्टेंस किस में होगा। ठीक है, मान लो कि 10 रजिस्टर्स दिए हुए हैं, 10 रजिस्टर्स 10 ओम के, ठीक है, और कह दे कि कौन से कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, तो कौन से कॉम्बिनेशन में हमको मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस when all are connected in series। ठीक है, ऑल रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका मतलब अब क्या हुआ? ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 2 ओम के, ठीक है, 3 रजिस्टर्स हैं, या 3 रेजिस्टेंस है, जो भी है। ठीक है, रजिस्टर और रजिस्टर्स में डिफरेंस बताए थे। रजिस्टर क्या है भाई? रजिस्टर एक डिवाइस है, ठीक है, जिसका कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो अब मैक्सिमम कब मिलेगा? तो जब तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्ट होंगे, 2 ओम प्लस 2 ओम, तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। ठीक है, तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। अब दूसरा, सीरीज पे दूसरा जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये, ठीक है, 10 ओम का, ठीक है, मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस है, ठीक है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, और ये सारे रेजिस्टेंस सेम है, R1 है या R2 है या जो भी है, ठीक है ना, R हैं, मान लेते हैं सारे R हैं, और ये टोटल है n नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट R प्लस R प्लस R प्लस R डॉट 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 R तक, ये n तक है। तो अगर इसको थोड़ा और आसानी से समझा जाए, जैसे 2 ओम का एक रजिस्टर है, ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? 2 ओम। 2 ओम का 2 रजिस्टर है, ठीक है ना, 2 ओम का 2 रजिस्टर है, तो टोटल कितना हुआ? 4। 2 ओम का 3 रजिस्टर है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 6 ओम। ये ओम है। इसी तरह, ठीक है, 2 ओम का 10 रजिस्टर है, तो टोटल कितना रेजिस्टेंस हो गया? 20 ओम। इसी तरह 2 ओम का n रजिस्टर है, तो ये हो गया 2n। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो ये जो है टोटल कितने रेजिस्टेंस है? n। ठीक है, और एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? r, तो टोटल हो गया n इंटू r। ठीक है, तो यहाँ से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो आपका n इंटू आर आ रहा है। क्लियर है? n इंटू आर। ये क्लियर हो गया?
तो अगर पूछ देता है कि 100 ओम के, ठीक है, 1000 रजिस्टर हैं, ठीक है, तो टोटल सारे सीरीज में कनेक्ट है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 100 इंटू 1000, ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 ओम, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 10,000 ओम। तो ये दूसरा आपका 1 नंबर का क्वेश्चन, ये 1 नंबर का क्वेश्चन ये तैयार हो गया, ठीक है। तीसरा जो सीरीज पे क्वेश्चन बनेगा, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अप्रोच बता रहे हैं, बाकी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आप जानते हैं। तीसरा ये है कि 1 ओम, ठीक है, 2 ओम, 3 ओम, ठीक है, ऐसे करते करते डॉट 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 100 ओम तक रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में कि जो ये सारे सीरीज में कनेक्ट हैं, तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो 1 होगा, एक ऑप्शन बी 100 होगा, ठीक है, सी मतलब थर्ड ऑप्शन 100 से कम होगा, ठीक है, 100 से कम होगा, और डी 100 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन डी होगा, सॉरी, ठीक है। तो ये 100 ओम के कितने रेजिस्टेंस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 100 रजिस्टर्स हैं, और सबके 1 2 3 4 5 ऐसे करके हैं, सीक्वेंस में है, बढ़ते क्रम में। तो देखो सीरीज पे एक क्वेश्चन ये भी है कि जो इस कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होगा, वो जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, ठीक है, उससे ज़्यादा होगा। क्यों भाई, क्योंकि 100 मान लो 1 जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, तो हमेशा जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे ज़्यादा होगा। जैसे मान लेते हैं 30 ओम है, 40 ओम है, 300 ओम है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो भी होगा सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो भी मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा उससे ज़्यादा होगा, तो 30, 40, ठीक है, 370, ठीक है। तो ये भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो देखते हैं, ओके। तो मैं रब कर दूँ इसको थोड़ा, ठीक है। तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन देखा, ठीक है, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन पे देखते हैं, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ नहीं बदलेगा, वोल्टेज नहीं बदलेगा, और क्या चीज़ बदलेगा, करंट चेंज होगा, ठीक है ना। और उसमें क्या था, सीरीज में क्या था कि आपका करंट सेम था, ठीक है, और वोल्टेज चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये जहाँ तक भी होगा वहाँ तक आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन भैया पहला क्वेश्चन इस पे बनता है, ठीक है, कि भाई क्या चेंज होगा या क्या नहीं चेंज होगा, ये तो अलग की बात हो गई। कि मान लेते हैं कि n नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स जो कि कनेक्ट हैं किसमें, पैरेलल में, ठीक है ना, पैरेलल में कनेक्ट हैं, क्लियर है। और जो सारे रेजिस्टेंस है वो सेम है, ठीक है ना, सारे सेम है, मतलब सारे आर हैं। तो जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, वो कितना होगा, वो कितना होगा, ये कनेक्ट है कितने, एन तक। तो भैया जब नीचे सब सेम है तो सबका एलसीएम क्या हो जाएगा, आर, क्लियर। और ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक जोड़ रहे हैं, एन तक, तो ऊपर एन हो जाएगा एन इंटू 1, तो आर इक्विवेलेंट यहाँ से आ जाएगा आर बाई एन, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर सारे रेजिस्टेंस सेम हैं, ठीक है, जैसे मान लो 10 ओम के, ठीक है, 100 रजिस्टर्स कनेक्ट हैं, या 100 रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स ज़्यादा अच्छा रहेगा, कनेक्ट हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सिंपल सा हम यही कर देंगे, अपना फॉर्मूला लगा देंगे, 10 ओम अपॉन 100
तो टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका 0. ठीक है 1 ओम। ठीक है ना, ये 0 कटेगा 0.1 ओम। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है ऑब्जेक्टिव में। क्लियर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, जब भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि 1 सेम उसी पैटर्न बता रहा हूँ जिसपे मैंने अभी क्या बताया, सीरीज 1 ओम 2 ओम 3 ओम ऐसे करते करते 100 ओम तक है। तो भैया इसमें जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेस देन 1 ओम। तो तीसरा क्वेश्चन ये तैयार हो गया आपका। ठीक है, कि ढेर सारे जो है रेजिस्टेंस जो है कनेक्ट हैं इस तरह से, तो उसका क्या होगा, इसमें एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकालनी है आपको, बस ऐसे निकाल। तो 3 क्वेश्चन ही हो गए। और चौथा, जब अगर सीरीज और पैरेलल को, ठीक है ना, अगर क्या करता है एक साथ मिला के इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो चौथा क्वेश्चन आपका एक ये तैयार होता है कि मान लेते हैं n रजिस्टर्स, n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, ओके, कनेक्ट है पहले सीरीज में, ठीक है ना, उसके बाद सेम रजिस्टर्स जो हैं पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है ना, पैरेलल में कनेक्ट हैं। उसके बाद ये बोलेगा कि इन दोनों के रेशियो को निकालिए। ठीक है, इन दोनों के रेशियो को निकालिए, मतलब सीरीज इज टू पैरेलल निकालिए। ठीक है, तो भैया जब सीरीज में कनेक्ट था, ठीक है, तो कितना था हमने निकाला था n इंटू आर टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है ना, तो 1:2, तो ये हो गया भैया n इंटू आर अपॉन आर बाई एन। ठीक है ना, तो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन 1, यानी कि n स्क्वायर इज टू 1। क्लियर, अब घुमा देगा तो पूछेगा पैरेलल और सीरीज में रेशियो निकालिए, तो हो जाएगा इसका 1:n स्क्वायर। क्लियर है, तो इतना छोड़ के, ठीक है ना, सीरीज पैरेलल पे कोई भी ऑब्जेक्टिव इस कॉन्सेप्ट पे नहीं आना है। आएगा तो यही आएगा, नहीं आएगा। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, ठीक है, कि कोई भी सर्किट दिया गया, ठीक है, अगर लैडर सर्किट दिया हो, लैडर का मतलब सीढ़ी, कुछ ऐसे सर्किट दिया है, ढेर सारा बड़ा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जहाँ तक भी दे दे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमेशा पीछे से स्टार्ट करना है। ठीक है, मैंने व्हीकल लगाऊंगा। ठीक है, तो ये 3-4 बातें जो है आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सीरीज़ का जो क्वेश्चन हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इसमें 3 रजिस्टर्स दिए हुए हैं सीरीज़ में, वो 10-10 ओम के हैं तीनों, 30 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 बल्ब्स ऑफ 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, 2 बल्ब हैं, ठीक है, जो कि कनेक्टेड हैं किसमें, सीरीज में। ठीक है, द करेंट थ्रू द 60 वाट बल्ब इज 0.5 एम्पियर। ठीक है, 0.5 एम्पियर। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है द करेंट थ्रू द 40 वाट बल्ब विल बी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 2 बल्ब हैं, ठीक है, 60 वाट और 40 वाट, ये सीरीज में कनेक्ट हैं। ठीक है, तो 60 वाट के थ्रू जो करंट जा रहा है वो 0.5 एम्पियर जा रहा है। ठीक है बेटा, तो 40 वाट पूछ रहा है तो सेम जाएगा। ठीक है, 1 वर्ड में ये सेम जाएगा। क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आई वी, ये मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपर वायर लेंथ आर के, लेंथ एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज शोन इन द फिगर। कुछ ऐसे बना हुआ है आई वी ग्राफ। इस पे तो क्वेश्चन आना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है, आई वी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉपर। ठीक है, ये हम बताए थे, इस पे तो क्वेश्चन आना ही आना है। आई वी ग्राफ दे रखा है ऐसे कॉपर का। ठीक है,
अब इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, कि लेंथ इसका ए एल है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि स्लोप ऑफ कर्व बिकम्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ कर्व becomes less if the length of the wire is, if the length of the wire is dash dash dash, ठीक है। तो अब हमसे ये कह रहा है स्लोप ऑफ द कर्व बिकम लेस, ठीक है। इस स्लोप ये कम हो जाएगा, मतलब ग्राफ कुछ छोटा सा नीचे से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो tan थीटा अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो I बाई वी हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि tan थीटा यहाँ से हो जाएगा 1/r, कैसे हो गया भाई, v इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओके। तो फ्रॉम हेयर I बाई वी इज इक्वल टू 1/r, क्लियर हो गया। तो भैया tan थीटा इज इक्वल टू 1/r यहाँ हो गया, ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/r, ठीक है। और हमको पता है रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 1/l, ठीक है। तो कह रहा है स्लोप ऑफ द कर्व बिकम लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डैश डैश डैश। तो अगर लेंथ ऑफ द वायर को इंक्रीज कर दिया जाए, ठीक है, तो tan थीटा डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, इज इंक्रीज्ड, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा, इन इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स हाफ, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट करंट बिकम हाफ, ओके, हाफ व्हेन द रेजिस्टेंस इज, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो जाए कि करंट हाफ हो जाए, तो V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है। अब यहाँ से R इज इक्वल टू V बाई आई, वोल्टेज को कांस्टेंट मानते हैं, ठीक है। तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1/i। अब करंट जो है हाफ हो रही है, ठीक है, करंट को अगर हाफ कर दें, ठीक है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस क्या हो जा रहा है बेटा, डबल हो जा रहा है, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डबल, इसका आंसर होगा डबल, ठीक है। समझिए ना कैसे हुआ, समझिएगा, थोड़ा डिटेल बताते क्या। चलो देखो, R इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, या फिर R इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, V बाई आई, ठीक है, पहला इक्वेशन। अब हमसे कह रहा है कि नया रेजिस्टेंस वोल्टेज सेम है और नया करंट हाफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ से R डैश इज इक्वल टू 2V बाई आई, ठीक है, और V बाई आई किसके बराबर है, R के, तो यानी कि R डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ R, यानी कि पहले वाले रेजिस्टेंस से अगर उसको डबल कर दिया जाए, ठीक है बेटा, तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करंट, सॉरी रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, क्लियर है। थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और लगाएंगे, ओके, थैंक यू।